अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारत के नाजायज गासिबाना इंजमाम को 6 साल मुकम्मल हो गए। आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। यौम इस्तेहसाल के मौके पर शटडाउन हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे होंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, हिंदुस्तानी आइन और मकबूजा कश्मीर के साथ किए गए मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। कश्मीर को नाजायज़ तौर पर गज़ब किया गया। इसी ज़ालिमाना इक़दाम के खिलाफ 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। मोदी सरकार के हरबे नाकाम हुए। 5 अगस्त के इक़दामात के बाद तहरीक आज़ादी मज़ीद मजबूत हो गई। इसी आवाज़ को दबाने के लिए भारत ने मकबूजा वादी में इंटरनेट और फ़ोन नेटवर्क बंद कर दिया। 5 अगस्त 2019 यौम इस्तेहसाल कश्मीर मकबूजा वादी के लिए तारीख तरीन दिन। इंतहा पसंद बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 का खात्मा किया। भारत ने न सिर्फ आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरी बल्कि अपने आइन की भी पामाली की। इस घिनौने फेल में कौम परस्त सियासतदान, जर्नैल और सरकारी अफसरान पेश रहे। आईनी कत्ल के खिलाफ कश्मीरी रहनुमाओं ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी, मगर वहां बैठे कौम परस्त जजों ने भी मोदी हुकूमत को क्लीन चिट दी और गैर कानूनी इकदाम को दुरुस्त करार दे डाला। भारत के कयाम से कबल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, मगर वहां का हुक्मरान महाराजा हरि सिंह हिंदू था। हरि सिंह ने भारतीय हुक्मरानों के साथ दस्तावेज इल्हाक पर दस्तखत किए और जम्मू और कश्मीर चंद अहम शराइत के साथ भारत का हिस्सा बन गया। दस्तावेज इल्हाक में शामिल शेड्यूल ने पार्लियामेंट को जम्मू और कश्मीर के हवाले से सिर्फ दिफा, उमूर खारजा और मवासलात पर कानून साजी करने का इख्तियार दिया था। लेकिन इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा वादी की कानूनी हैसियत खत्म कर दी। अफवाज पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाहिम्मत और जुर्रतमंद अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और अफवाज पाकिस्तान ने इस अज़्म का इआदा किया कि कश्मीर की हिमायत हमेशा जारी रखी जाएगी। ISPR का कहना है कि मुसल्लह फ़ौज कश्मीरी अवाम की जायज़ जिद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करती है। बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुदे अरादियत हासिल है। भारतीय फोर्सेस का मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल फ़ौजी मुहासरा बैनुल-अक़वामी कवानीन के बरक्स है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुनज़्ज़म संगीन खिलाफ वर्जियों और आबादियाती तब्दीलियों के जरिए कब्जा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, जंगजू रवैया और इश्तियाल अंगेज़ बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम और इंसानी मसाइब में इजाफे का सबब हैं। मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब तब्दील करने के लिए औचे हद करने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले भारत का मकरूह चेहरा दुनिया पर आया हो गया है। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मसख़ करने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल कर रही है। मरदमशुमारी कमीशन ने अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी हैं, जबकि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों की नशिस्तों में सिर्फ 1% इजाफा किया गया। मकबूजा कश्मीर में 56,000 एकड़ अराजी भी भारतीय फ़ौज ने नाजायज़ तौर पर कब्जे में ले रखी है। नए डोमिसाइल कवानीन के तहत 50 लाख से ज़ायद हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल भी दे दिए गए। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में हिंदू अक्सरियत पर मुश्तमिल एक नया डिवीज़न बनाने का इरादा रखती है, जिसमें कश्तवार, अनंतनाग और कलगाम के अजला शामिल होंगे। मोदी सरकार के इन तमाम तरह इक़दामात का मकसद मकबूजा कश्मीर को हड़प करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वीडियो बयान। कहा, यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का स्याह तरीन दिन बन चुका है। भारत ने इस रोज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना गाज़िबाना कब्ज़ा मज़ीद बढ़ाने के लिए उसकी खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और कश्मीरियों से उनके बुनियादी हुकूक छीन ली। यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का एक स्याह तरीन दिन बन चुका है कि जब भारत ने इंडियन इल्लीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर अपना गासिबाना कब्ज़ा मज़ीद बढ़ाने के लिए उसकी खसूसी आइनी हैसियत ख़त्म की और कश्मीरियों से उनकी बुनियादी हक़ छीने। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज सिंध के तमाम सरकारी दफातर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आज सूबाई हुकूमत के तमाम दफातर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में फ़ौजी मुहासरे के खिलाफ तमाम दफातर, खुद मुख्तार इदारों और सिंध हुकूमत के इंतज़ामी कंट्रोल में आने वाली कॉरपोरेशंस में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी फैक्ट चेक के बाद भारत का हमलावरों की पाकिस्तानी शनाख्त के दावे से राह फरार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के होते ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान ने बयानिए की जंग में सबूतों के साथ भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हवाले से भारत के हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट में कहा गया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पहलगाम हमलावरों की शनाख्त और पस मंजर के बारे IDS ने पहलगाम हमले पर कोई सरकारी मालूमात जारी नहीं की हैं। पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल सबूतों के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर मुस्बत डिप्लोमेसी और बयानी की जंग के बाद भारत के कदम डगमगाने लगे हैं। और मोदी सरकार की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर एक और तजारती हमला, मजीद टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इंदिया दे दिया। अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर लिखा, भारत पर आयद टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा, क्योंकि भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे ओपन मार्केट में फरोख्त करके भारी मुनाफा भी कमा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद लिखा, भारत को परवाह ही नहीं कि यूक्रेन में रूसी हमलों में कितने लोग मारे जा रहे हैं। 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। अमरीकी सदर का कहना था कि भारत को रूस से मुसलसल फौजी साजो सामान और तेल की खरीदारी पर जुर्माना भी देना होगा। इससे कबल रूस से तेल की खरीदारी के बायस भारत पर 100% टैरिफ आयद करने की धमकी भी दी गई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो चुका है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने 3 अगस्त को शाया होने वाले मजमून में पाकिस्तानी सिपहसालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और आलमी सतह पर उनके किरदार को खिराज तहसीन पेश किया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का मोतरफ 3 अगस्त को शाया होने वाले मज़मून में लिखा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान आलमी सिफारती और तजारती नक्शे पर एक नए और मुतहरिक अंदाज में उभर रहा है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी है। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में इनकी निजी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। मज़मून में इंकशाफ किया गया कि साबिक सदर ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देते हुए 25% टैरिफ आयद किया, जबकि पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे के तहत सिर्फ 19% टैरिफ लागू किया गया। द इकोनॉमिस्ट ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ तजारत, असलह और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की जानिब से दाइश के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। अमेरिका पाकिस्तान को बख्तर बंदगाड़ियाँ, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। इस मजमून में ये इंकशाफ भी किया गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बराह रास्त आलमी सफारतकारों और सरमायाकारों से राब्ते में हैं। उन्होंने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवासन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल की मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद उन्होंने भारत के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की नई सिफारत हिकमत अमली आलमी सतह पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को एक मौसर और फैसला कुन आलमी रहनुमा के तौर पर उजागर कर रही है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हम्माद अजहर जैसी शख्सियत से मिलकर अंदाजा हुआ कि उनकी तरबियत मियां अजहर के सुलझे हुए और रवादार घराने में हुई है। हम्माद अजहर के साथ जो कुछ हुआ उसकी बिना पर मियां अजहर जैसा शफीक बाप अपनी आखिरी उम्र में 16 माह तक अपने बेटे से न मिल सका। उनका कहना था कि कल भी एक एहतजाज इसलिए है कि एक साबिक वज़ीर आज़म आज जेल में है। इस मौके पर आमिर डोगर ने कहा कि मुल्क में अपोजिशन अरकान का सियासी कत्ल किया गया, उनके लिए भी फातिहा ख्वानी की जाए। उमर अयूब, जरताज गुल, अब्दुल लतीफ़ चित्राली, अहमद चट्ठा आज ईवान में नहीं हैं। उनका कहना था कि हम जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े हैं। लाहौर से एक एजुकेटेड बैरिस्टर है, उसकी तरबियत इस बात की अक्कासी करती थी कि किसी सुलझे हुए खानदान में और इज्जतदार घराने में उसकी तरबियत हुई है। मियां अजहर साहब के क्या एहसासात होंगे जो 16 महीने वो अपने बेटे से न मिल सके, न बात हो सकी और एक तकलीफ या एक जुदाई की हालत में गए। ये उमर अयूब या जरताज गुल का कत्ल नहीं है, ये इस ऐवान के मैंडेट की तौहीन है। हक गोई के बुनियाद पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर इनको कत्ल कर दिया गया है। स्पीकर साहब, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं, जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, हम खामोश नहीं हैं।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि लाहौर की सियासत की तारीख लिखी जाएगी तो मियाँ अज़हर का नाम याद रखा जाएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल में उनका कहना था कि मियाँ अज़हर की खिदमत हमेशा याद रहेंगी। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि जिन्होंने 9 मई किया है उनको भुगतना तो पड़ेगा। इन लोगों ने मुआफ़ी भी नहीं मांगी। जिस फैसले को चैलेंज करना है अदालत जाए। बहुत सिफात के मालिक थे, अच्छे अखलाक के मालिक थे। उनके जाने से सियासत में एक खला पैदा हुआ है और लाहौर की सियासत के हवाले से जब भी तारीख लिखी जाएगी तो मियाँ अज़हर साहब के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। 9 मई के वाक़यात हमने तो नहीं किए, आज आपकी कन्विक्शन 1.25 साल बाद हुई है। आपने जो हमले किए सारे चेहरे शनाख्त किए जा सकते हैं। कौन सा इंसाफ का कत्ल है? 9 मई किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। 9 मई की ना कौम से माफी मांगी, 9 मई की सजाएं कानून के मुताबिक हुई हैं। चैलेंज करना है, कोर्ट में जाके चैलेंज करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बानी पीटीआई सिर्फ उनसे बात करना चाहते हैं जो पीटीआई से बात नहीं करना चाहते। फौज के घर को आग लगाना हर पाकिस्तानी के घर को आग लगाने के मुतरादिफ है। पीटीआई का हर तीर आसिम मुनीर और फौज पर बरसते हैं। पीटीआई का माजी और हाल है लेकिन मुस्तकबिल नहीं। वीज़ा दरख्वास्त देकर कासिम और सुलेमान ने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। कौमी असम्बली इजलास में मरहूम मियाँ अज़हर तनवीर हुसैन गिलानी अब्दुल सत्तार बजानी के लिए फातिहा खानी की गई। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई के अरकान आज हमसे गले नहीं मिलते हैं। मियाँ अज़हर हमसे गले मिलते थे, उन्होंने सियासी रवायत कायम रखी। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि मियाँ अज़हर जैसे सियासतदानों की मुल्क को ज़रूरत है, उन्होंने जमहूरियत और सियासी रवादारी को फ़रोग़ दिया। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि बल्दियाती और निचली सतह की जमहूरियत की मजबूती के लिए मियाँ अज़हर का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, उस्मान बादीनी, मोहम्मद अली सरफराज और दीगर ने भी मियाँ अज़हर को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। मेरे साथ हमेशा ज़ाती तौर पर बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे, बड़े प्यार से मिलते थे। बावजूद इस बात के कि इस माहौल में पीटीआई का कोई भी मेंबर जो है, मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो है, हमारे जैसे लोगों के साथ वो गले मिलें, वो आते थे, गले मिलते थे, प्यार भी करते थे, एहसास दिलाते थे कि अभी भी हमारी सियासत में एक डिसेंसी और रवायात मौजूद हैं जहाँ पे हम इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे की इज़्ज़त और आबरू कर सकते हैं। मियाँ साहब एक बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन थे। मैं समझता हूँ कि ऐसे सियासतदानों की आज इस मुल्क को ज़रूरत है कि जो हर लिहाज से एक अच्छी रवायात कायम करने के हामी हों। आज जहाँ वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, चले गए, हम में नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनके इस कंट्रीब्यूशन को हमें याद रखना चाहिए। मेरा उनका रिश्ता सियासी और नाते से बहुत मजबूत था। इस जमहूरी अमल को उन्होंने शुरू से साथ लिया, पार्लिमानी निज़ाम को, और आज तक उस निज़ाम के साथ वो मुंसलिक रहे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एसर इकबाल ने कहा है कि सीपैक पाकिस्तान चीन मजबूत ताल्लुकात का आगाज़ है। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सीपैक ने पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को मजबूत शराकतदारी में तब्दील किया। चीनी कंपनियों से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत की है। सीपैक के दूसरे मरहले में कारोबारी रवाबित का फ़रोग़ तरजीह है। We also discussed how we can further strengthen our cooperation in peaceful nuclear use of technology by extending nuclear power into agriculture, into health sector and other applications in national development. Enhance our cooperation in the space exploration, because this is the future technology that will shape. Pakistan has very good quality products in different categories. So we would like that, we take advantage of this opportunity and further increase our trade and export links with China. कराची वालों को नई नंबर प्लेट लगाने के लिए मजीद मोहलत मिल गई। नंबर प्लेटों की तब्दीली की तारीख 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी फीचर्स से लेस नंबर प्लेट्स के इजरा से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नई नंबर प्लेट लगाने की तारीख में तौसी की गई। और कराची में चीनी महंगी लेकिन अब दस्तयाब है। थोक मार्केट में चीनी 170 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपए में फरोख्त हो रही है। ताजर कहते हैं पहले चीनी हुकूमत के ऐलान करदा नरखों से ज़्यादा कीमत पर मिल रही थी। तय करदा नरखों से ज़्यादा में चीनी खरीद कर कम में फरोख्त करना मुमकिन ही नहीं।
165 में चीनी एक्स मिल अभी दस्तयाब है और 170 रुपए में होलसेल में भी मिल रही है, और तमाम जनरल स्टोरों पे ये आज मैंने विजिट किया, तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर पे 173 में चीनी दस्तयाब है। 170 रुपए में फरोख्त शुरू हो गई है। लोगों के NIC लेके, गाहक के NIC लेके हम 5-5 कट्टे उनको दे रहे हैं। 170 रुपये में मतलब हमको यहाँ चीनी मिल गया ना। हाला मालिक है ना, आगे भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। 80-85 में मिल रहा था ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता लगता तो ऐसे कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। सूबे में अमन अमान कायम करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। इस्लाहात करके पुलिसिंग निज़ाम को बेहतर किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। बताया कि अब तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 350 कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। रवां साल के आखिर तक कैमरों की तादाद 1300 तक पहुँच जाएगी। मैं शहदाए पुलिस सिंध की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अमन अमान के हवाले से और बेहतर काम करें। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, मैं IG साहब को कहता हूँ, मिनिस्टर साहब को कहता हूँ कि जी आप बताएं कि आपको चाहिए क्या, आपकी जो लोगों को सर्विस आपने देनी है उसमें बेहतरी आएगी। जैसे जैसे सेफ सिटी हम पूरे शहर में ले आएंगे। इस वक्त हम रेड जोन और शार फैसल तक हमने कर लिया है। इंशाल्लाह ताला जब वो पूरे शहर में जाएगा तो ये 100% ट्रैफिक का सिस्टम है वो मॉनिटर जो है वो डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिकली होगा। शहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहदा की माओं को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सिंध असम्बली में शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कोई भी पैकेज ज़िंदगी का नेमुल बदल नहीं हो सकता। सदर आसिफ ज़रदारी ने शहदा के लिए बेहतरीन पैकेज देने की हिदायत की है। ये असम्बली अपने शहदा को सुर्ख सलाम पेश करती है। हमारे शहदा हैं, मैं उनकी माओं को सलाम पेश करता हूँ जो कभी भी इस चीज़ से नहीं घबराई कि उनके लख्ते जिगर ये दुनिया तो छोड़ चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से इस सूबे की आवाम अमन सुकून के साथ रह रही है। मैं समझता हूँ कि नेमुल बदल नहीं है ज़िंदगी का, उनकी खुशियों का नेमुल बदल नहीं है वो पैकेज। लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा यही कहा है गवर्नमेंट को कि इनके लिए बेस्ट से बेस्ट पैकेज हो। ये असेंबली अपने उन शोधा को सुर्ख सलाम पेश करती है। सिंध दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस का शिकार रहा है। ताहम दहशतगर्दी सिर्फ सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस का किरदार काबिल तहसीन है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पुलिस एहलकार आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सिंध पुलिस मुल्क की बेहतरीन तरबियत याफ्ता फोर्स है। पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और सबसे ज्यादा तरबियत याफ्ता पुलिस। सिंध सूबा दहशतगर्दी का शिकार भी रहा है। हमारा सिंध सूबा मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार भी रहा है। कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए उसमें भी जिस तरीके से पुलिस ने अपना किरदार अदा किया, रोजाना की बुनियाद पर जो है उन्होंने सारे चैलेंजेस को फेस किया। ट्रेंड इंटरनेशनल दहशतगर्दों के साथ भी हमारी सिंध की पुलिस ने हमेशा मुकाबला किया। जो मेजॉरिटी हमारी पुलिस की है, जो अपनी जान हथेली पे लेकर जिस तरीके सड़क पे खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं, हम सबको उनको सलाम करना चाहिए। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अहम मनसूबों के बारे में अब तक की पेशरफ्त का तफसीली जायजा भी लिया गया। चेयरमैन CDA की तमाम प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मयार और क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा, चार्जिंग स्टेशन की तामीर के अलावा इलेक्ट्रिक ट्रॉम के मनसूबे की फिजिबिलिटी जल्द अज जल्द तैयार करने की भी हिदायत की गई। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत वज़ारत सेहत का इजलास हुआ। मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में कौमी सेहत पॉलिसी, अद्वियात की दस्तियाबी, वैक्सीनेशन कवरेज, अस्पतालों की कारकर्दगी की संग मील। पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का कामयाब इनेकाद किया गया। SPSC की जानिब से बायोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चरर्स की आसामियों के लिए उम्मीदवारों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिए गए। ये कदम सिंध में सरकारी भर्तियों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब एक तारीखी पेशरफ्त है। उम्मीदवारों की जानिब से इस डिजिटल इक़दाम को सराहा गया है, जबकि चेयरमैन SECP और क़यादत ने टीम की मेहनत पर शुक्रिया अदा किया। जब आए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तो सारा टेस्ट अलहमदुलिल्लाह अच्छा रहा और इनकी कारकर्दगी अच्छी रही और इनका रेस्पॉन्स भी अच्छा रहा। उम्मीद है कि रिजल्ट भी इसी तरह शफाफ हो। लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी टेस्ट देने के लिए
और यहाँ पे जब आया हमें पहले ही मैसेज करके बताया गया कि आपकी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट होगी। CBT टेस्ट देने आए हैं, यहाँ पे हमें बहुत ही एक अच्छा सिस्टम मिला, एक नया तरीका यूज़ करवाया गया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को बहाल करने के लिए। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम और रियासत को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान को तिजारती और सफारती सबकत मिली है। हमने मेहनत की है और अमेरिका ने उसे तस्लीम करते हुए पाकिस्तान में सरमाकारी करने की दिलचस्पी का इजहार किया है। हमने अमेरिका से 19% पर टैरिफ हासिल किया है और उसके साथ रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट के मौके भी एक्सप्लोर किए हैं। ये सब इसके मुकाबले में क्या है जो मुल्क अपने आप को जमहूरियत का चैम्पियन डिक्लेयर करता है। पाक ईरान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से जिस तरह की एक पेशरफ्ती भी हुई है, पाकिस्तान पहले भी कमिटेड था, लेकिन चूँकि इलाकाई कुछ ऐसे हालात इंटरनेशनली बने थे जिसमें हमारा इंटरेक्शन नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह अभी इसी ट्रेड टारगेट को अचीव करने के लिए ऑलरेडी उसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हमने इम्प्रूव किया है, चाहे रीजन में अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो। और JEC जो हमारे जॉइंट इकनॉमिक कमीशन है इंशाल्लाह अगले महीने तेहरान में होने जा रही है। मैं एज अ को चेयर उसमें हूँ इंशाल्लाह। यहाँ जो हमारे हम मनसब आए थे उनसे मेरी मुलाकात हुई है, हमने अपना पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को तीसरे T20 में शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के दिए 190 रन हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडियन टीम 176 रन बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से साहबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा 74 रन बनाए। साइम अयूब ने 66 रन की इनिंग्स खेली। तीसरे और फैसला कुन T20 में पाकिस्तानी ओपनर्स का मास्टर स्ट्रोक, पहली विकेट पर 130 रन जड़े। साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने मेजबान बॉलर्स का हशर कर दिया। 3 चौकों और 5 छक्कों से सजे 74 रन फरहान ने मुस्तहकम आगाज की बुनियाद रखी। साइम अयूब के 66 रन ने भी हरीफ को बड़ी मुश्किल में डाला। बाकी बल्लेबाजों ने रस्मी कार्रवाई की। 190 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज के अल कथानीज ने 60 रन का हिस्सा दिया। दीगर बैटर्स ने जिम्मेदारी निभाने में कोई खास दिलचस्पी न दिखाई। रदरफोर्ड के 51 रन ने कुछ रौनक मेला लगाया। डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज हरीफ बैटर्स के लिए मौत का पयाम बर साबित हुए। सुफियान मुकीम ने खूब जादू जगाया। वेस्ट इंडीज की टीम फतह की मंजिल से 14 रन की दूरी पर हिम्मत हार गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में फतह, कोचेज और टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को शाबाश दी, उनकी उम्दा कारकर्दगी को सराहा। प्लेयर्स ने भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। फैंस के साथ भी जीत का जश्न मनाया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज। अफगान शायकीन को कंट्रोल करने के लिए शारजाह स्टेडियम इंतजामिया ने नई हिकमत अमली बना ली है। ज़राए का कहना है कि अगस्त और सितंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज के लिए नए कवानीन लागू होने का इम्कान है। ट्राई नेशन सीरीज के पाक अफगान मैच के लिए शायकीन को अलग अलग एंट्री करवाए जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी शायकीन को अलग इनक्लोजर्स जबकि अफगानी शायकीन के लिए अलग रास्ता होगा। पाक अफगान शायकीन में माजी में मुतअद्दिद मरतबा नाखुशगवार वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। भारतीय हो और औरत को हिरासा ना करे, ये कैसे मुमकिन है? WCL का भारतीय मालिक इखलाकी दिवालियापन की हद को जा पहुंचा। खातून एंकर को पूरी दुनिया के सामने लाइव TV पर हिरासा करके बता दिया कि भारतीय जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, जितना मर्जी ऊंचे ओहदे पर हो, अपनी औकात दुनिया को दिखाए बगैर नहीं रह सकता। खातून एंकर भारतीय की हरकत पर हैरान परेशान रह गई। नामवर फनकार घिनौनी साजिश का शिकार, खानदान की जिंदगी खतरात से दोचार। एक्शन से भरपूर मूवी द हाईएस्ट लोएस्ट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा माह रिलीज की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।